ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि तभी हम उनके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक ऐसी चीज़ से जो आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, रिवर्स ऑस्मोसिस सुना सुना सा लगता है। आरओ नहीं। अच्छा, हेमा मालिनी की एड देखी है टीवी पर, जहां पर वो कहती है सबसे शुद्ध पानी कैंट आरओ। हाँ सर, अब पहचान गए सर, अब आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं। तो यार वो आरओ क्या होता है? आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ वो तो ठीक है सर, होता क्या है? राइट, तो लेमैन लैंग्वेज में बताइए। चलिए जरा समझते हैं। समझना ये है कि हमारे पास सप्लाई से जो पानी आया वो प्योर नहीं था, हम उसको प्योर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा अपरेटस मैं यहां पर बना रहा हूं। ये देखिए, ये जो मैंने बीच में बनाया है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम बहुत बेसिक सी चीज है। सेमी परमिएबल मतलब जो अपने थ्रू चीजों को आने जाने दे। सेमी मतलब जो साइज के आधार पर बांट दे, छोटे पार्टिकल को जाने देगा, बड़े को रोक लेगा, सीधी सी बात। तो आपने क्या किया, यहां से इम्प्योर वाटर डाला। इम्प्योर वाटर को मैं केमिस्ट्री के अगर टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो एक सोल्यूशन भी कह सकता हूं, क्योंकि वाटर अगर सिर्फ सॉल्वेंट है तो इम्प्योर वाटर एक सोल्यूशन के तरीके से बिहेव करेगा। राइट, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, ओके, कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होंगे। तो क्या होता है कि ये जो होल्स हैं, ये होल्स जो हमारे डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं उनको यहां से जाने नहीं देगा, यहां रोक लेगा। ठीक है, पानी को जाने देगा। तो मान लेते हैं जो हम वाटर जिसको ले रहे हैं दैट इज ब्लू इन कलर, तो वाटर तो यहां पर पास होकर के आ गया, मगर जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहां पर नहीं आ पाई। राइट, यहां जो है हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है। राइट, तो हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में इसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड क्यों? क्योंकि यहां पे सॉल्यूट कम है। तो आप कहोगे क्यों सर, क्या कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं? आ जाती है बड़ा, 100% प्योर कोई नहीं देता है, कोई आरओ नहीं देता है। तो हेमा मालिनी की बातों पर मत जाइएगा। जब वो कहती है 100% शुद्ध पानी, तो थोड़ा सा मार्केटिंग सेलिंग गिमिक है। एड में ध्यान से देखेंगे तो छोटा सा स्टार मार्क नजर आ जाएगा आपको। राइट, तो यहां पर फिर भी हमारे पास कुछ इंप्योरिटीज हैं, कम है मगर हैं। तो दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। जबकि इस तरफ इसको मैं बोलूंगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड। राइट, यही होगा। तो हम लोग इम्प्योर वाटर ले रहे हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास कर रहे हैं, वाटर प्योरीफाई हो गया। राइट, हालांकि आरओ इतना सिंपल नहीं होता है, ये सिर्फ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम पास नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इम्प्योर आयंस जो ट्रू सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आयंस होते हैं, तो उसके लिए कैटायन एक्सचेंज रेजेंस लिया जाता है, एनायन एक्सचेंज रेजेंस लिया जाता है। राइट, तो आप जो
आरओ होता है, अगर उस अपरेटस को आप देखेंगे तो आपको उसमें 4-5 अलग अलग कैंडल्स या ट्यूब्स नजर आएंगे जिनके अलग अलग रोल्स होते हैं। खैर, अब मैंने बोला ये क्या प्रोसेस हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स यानी ऑस्मोसिस का उल्टा। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या होगा? अगर ये रिवर्स ऑस्मोसिस है जहां से सॉल्यूशन की तरफ से पानी या सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है, लेस कंसंट्रेटेड की तरफ आ रहा है, तो ऑस्मोसिस क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका उल्टा, यानी यहां से यहां जाना, राइट? लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाना विल बी ऑस्मोसिस। कहां देखने को मिलता है? बेटा पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में दिखता तो नहीं है सर दिखता नहीं है, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब पानी देते हैं तो आप ऐसा तो नहीं करते ना कि आपने किसी लीफ को पकड़ा और इंजेक्शन लिया कि चलो इंजेक्ट करो पानी इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं? आप जड़ों में, रूट्स में पानी दे देते हैं। जड़ें जो हैं वो नीचे से पानी पुल अप करती हैं, राइट? जो काफी कुछ इम्प्योरिटीज है उसको नीचे निकाल देती है और पानी को ऊपर की तरफ लेकर के आती है। अब क्या होता है, ये साइड कौन सी हो जाती है? सेल, राइट? और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये वाटर अब एंटर करता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। प्योर वाटर एंटरिंग द सेल, प्योर वाटर एंटरिंग द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि सर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड पर जब सॉल्वेंट मूव करता है तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल आने वाले इस सॉल्वेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमारी अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां पर कि द प्रेशर, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय solute particles on semi-permeable membrane is termed as osmotic pressure. तो अब इस सेल के अंदर जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आने वाले पानी को रोकेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रेशर को, इस सॉल्यूट के प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओवरकम, राइट? तो आप क्या करेंगे? इस साइड से प्रेशर लगाएंगे। इसीलिए बायोलॉजी में जब आप देखते हैं तो बायोलॉजी में बोला जाता है द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट साइड सो दैट the osmosis can take place is termed as osmotic pressure, right? या फिर the pressure which is applied on the solution side to stop the entry of solvent is termed as osmotic pressure. यहां से लगा दो वहां चला जाए, वहां से लगा दो रोक दिया जाए, दोनों ही तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में बात बदल जाती है। केमिस्ट्री में हमें समझना होता है कि प्रेशर लगा कौन रहा है, बायोलॉजी में तो बच जाते हैं, है ना? तो प्रेशर किसने लगाया? सॉल्यूट पार्टिकल्स ने लगाया। और इसीलिए सिर्फ यही एक रीजन है कि क्यों हम लोग ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से एक सॉल्यूशन में आती है। तो दैट इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रहे इस बात का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाता है डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों सवालों के जवाब आपके पास आ गए। इसको वेंटॉफ्स ने स्टडी किया और उसने ये देखा कि ये जो प्रेशर लग रहा है, सॉल्यूट जो लगा रहे हैं,
ये बिल्कुल जो गैसेस वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर लगाती हैं उसके बराबर होता है। तो उसने इक्वेशन दिया सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और n अपॉन वी आप लोग लिखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा n बाई वी आर टी, जिसको हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, राइट। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ये जो सॉल्यूट है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होंगे उनका मोलर मास क्या होगा, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर वेट इनटू आरटी बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर पता है, तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं, राइट। और इसका ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम लोग यूज करते हैं मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर लगता है वो ऑब्जर्व्ड नेचर का, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द molar mass of macromolecules as compared to the other methods, other colligative properties, right। तो बेटा 3 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के कवर होते हैं। व्हाट इज डिफाइन ऑस्मोसिस, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ colligative property। फोर्थ, व्हाई ऑस्मोसिस इज अ बेटर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रो यानी बड़ा, of macromolecules as compared to other colligative properties, right। तो these 4 questions, ये 1 मार्कर या 2 मार्कर जो है आप लोगों से पूछा जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। नीट में बेसिक लेवल क्वेश्चन या जेई में ये बेसिक लेवल क्वेश्चन हो सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, राइट। जैसे जेई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्मोसिस जो है क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। So the answer is it is a reversible process because solvent can go to this side and come to this side. So it is a reversible process, right? Okay. So I hope you have understood the concept of osmotic pressure. Thank you.